से कुर्मी समाज जो हमारे अधिकारों, संवैधानिक अधिकारों पे और मतलब अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग अपने अस्तित्व पे खतरा देख रहे हैं। हमारी पहचान भी वो हो जाएगी, हमारा समाज हाशिए पे चला जाएगा। क्योंकि अगर इसी तरह से जो लोग कल को आके दावा करने लगे कि हम लोग भी आदिवासी हैं, जो किसी समय अंग्रेज का द्वारा 1913 का जो अभी वो लिस्ट दिखा रहे हैं गैजेट का, जिसमें वो लिस्ट में थे, क्या कारण है वो बाहर हो गए? क्या कारण है? कारण ये है कि खुद इन्होंने अपना कुर्मी महासभा सम्मेलन किया और इसमें हम अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के जो झारखंड प्रदेश के हम अध्यक्ष हैं, तो हमने वहाँ प्रदेश अध्यक्ष जो पश्चिम बंगाल के, उनसे बात की, बिरसा तिर्की जी उनका नाम है। तो ये बात हमसे कही कि यहाँ आदिवासी समाज गोलबंद हो रहा है, इस बात को लेके बहुत नाराज है कि इनकी जो मांग नाजायज है, कहीं से भी तालमेल हमारा इनसे नहीं बैठता है, ना इतिहास का, न मनोवृत्ति से, न सभ्यता संस्कृति, कुछ भी नहीं। आप देख, मुंडा हो, उरांव हो, संथाल हो, खड़िया हो जो जनजाति समुदाय के लोग हैं, ये देश के किसी भी अगर हिस्से में बस जाएंगे ना तो उनकी भाषा वही रहेगी। मगर कुर्मी है, अगर वो बंगालियों की तरफ चले गए, बंगाल की तरफ, तो बंगला उनकी भाषा हो जाएगी। उड़ीसा चले गए तो उड़िया उनकी भाषा हो जाएगी। मतलब इन्होंने अपनी गुजरात चले में बस गए तो गुजराती इनकी भाषा हो गई। मुख्य रूप से अपनी इनकी भाषा नहीं है। हाँ, कुड़माली जरूर है इनकी, कुड़माली है जो यहाँ पर डेवलप हुआ है, मगर उसको छोड़ के ये ज्यादा बंगला उड़िया में ही ये लोग चलते हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि ये जो समाज है वो राजनीतिक तौर पर ज़्यादा सशक्त हुआ है और राजनीति में बड़ा इनकी धाक रही है, इस वजह से सरकार इसका विरोध भी नहीं करती हैं। तो आप ये मानती हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इस तरह के आंदोलन का कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, जो हम लोग इसको देख रहे हैं कि हम लोग अपने ऊपर, जो आदिवासी समाज जो अपना खतरा देख रहा है, और अगर हमारे जो हैं इसको नज़रअंदाज किया, जैसे कुछ बातें भी इस तरह से आई, मगर हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि आगे भी ऐसा नहीं हुआ, अभी भी नहीं होगा। क्योंकि जब ये बातें आगे बढ़ेंगी तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वो शोध पत्र मंगाएंगे जरूर झारखंड से, बाकी राज्यों से भी, मुख्यतः क्योंकि 5वीं अनुसूची का राज्य, तो यहाँ पर तो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, TRI तो है ही, तो शोध पत्र बहुत मायने रखेगा। 2004 का शोध पत्र में ये पूरी तरह से नकार दिया गया है कि इनका कोई आधार और इनकी जो मांग है वो जायज नहीं है, इसको नकार दिया गया है। और फिर जो है आपका 2020 में भी जो पुनः जब रिपोर्ट मांगी गई, तो उसी को आधार बना के ये, हाँ नहीं, उसको मतलब स्थापित किया गया है, कंटिन्यू किया गया है। तो निश्चित रूप से 2004 में जिस तरह का एक शोध पत्र बना था, बहुत ही डिटेल रिसर्च के बाद में, जिनको जिम्मा मिला था, उन्होंने पूरे झारखंड में घूम करके बातों को देखते हुए इसको किया था, तो उनकी मायने रखती है। निश्चित रूप से जो राष्ट्रपति, जो उनका आदेश और निर्णय ही मायने रखेगा, और वो भी जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से रिपोर्ट मांगेंगी, उनको रिपोर्ट देना है, वो गवर्नर से भी कंसल्ट करेंगे, ये सारा प्रोसेस चलेगा। और हम लोग को उम्मीद है कि कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, मगर अगर होती है तो निश्चित रूप से इसका राजनीतिक जो है परिणाम भी आने वाले वक्त में देखने के संबंधित लोगों को उस पक्ष नहीं है। प्रबुद्ध वर्ग क्या, उनको भी तो क्या OBC को नहीं मिला है क्या? 27% का जब उनको आरक्षण मिला अभी 32 के खतियान के साथ साथ में, तब उन्होंने लड्डू बांटा, मिठाई बांटी, खुशी मनाया। तो वो अपने आप को पिछड़ा वर्ग में भी रख के देख लेते हैं, फिर आदिवासी वर्ग में भी इधर भी आना चाहते हैं। तो दोनों चीज वो कर रहे हैं। और विरोध कौन कर रहे हैं? अगर प्रबुद्ध वर्ग है तो वो इसलिए प्रबुद्ध वर्ग है क्योंकि वो, उनको जानकारी है, उनके पास बहुत सारी जानकारी है, वो जान रहे हैं, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो आदिवासी समाज के प्रति वो चिंता है उनकी स्पष्ट रूप से, इसीलिए हम लोग सामने आ रहे हैं ना, सभी कोई मिलजुल कर। और अब आज आप देखिए दूर दूर से लोग आ गए हैं। सालखन मुर्मू जी भी हमारे बहुत ये हैं, वरिष्ठ नेता हैं हमारे, वो वहाँ से चले आए, अपना कोल्हान से चले आए। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी स्वाभाविक चिंता है, क्योंकि जो लोग जानते हैं कि ये दावे गलत हैं हर तरीके से, क्योंकि दस्तावेज क्या हमारे पास नहीं है क्या?
ये देखिए 1931 का जो सेंसस रिपोर्ट है, इसका आप बिहार का, ये अंग्रेजों के जमाने का ही बना हुआ है, ठीक है, जिसमें ये आपका जो ओरिजिनल्स का जो लिस्ट बना है उसमें ये कहीं भी आपको दिखाई नहीं देंगे, ये आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे। और इनके अलावा जो दूसरे लोगों का भी जो यहाँ पर वास करते थे उन लोगों का लिस्ट अलग से बना है, उसमें भी इनका कहीं नाम नहीं है। तो जो ये सारी चीजें जो हैं आपको ये स्पष्ट रूप से दिखा देती हैं कि इनका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है और जो सारी प्रवृत्ति मनोवृत्ति सारा कुछ हमसे भिन्न रहा है। मतलब ये आप ये कहना चाहती हैं कि ये एसटी में शामिल होने की योग्यता अर्हता नहीं रखती? नहीं, और मतलब ये सिर्फ और सिर्फ सियासी जो है, आप पैतरा ही है इसको मान सकते हैं, राजनीतिक लाभ साधने का, जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि 5वीं अनुसूची का एक दर्जा प्राप्त हो गया है, तो उसका मतलब वहाँ उस जगह पे पहुँचने के लिए ये सारा जो है कयावत है, कोशिशें हैं। तो आपने सुना, ये थी गीता।